बुरहानपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान विधायक अर्चना चिटनिस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सुश्री मंजू दादू और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनका हक दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। विधायक अर्चना चिटनिस ने तुरंत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की और किसानों के हित में आवश्यक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से कोई चर्चा और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हितों की सुरक्षा का मजबूत कवच है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और भविष्य में भी उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। बुरहानपुर से विनोद लोंढे की खास रिपोर्ट। जिला फसल बीमा को लेकर केवल फसल बीमा 2 से 3 महीने के अंतराल में चालू कर देंगे। ईश्वर भाई, उसके जो व्यापारी वो आपको बोलना आंदोलन लागू करेंगे 2-3 महीने में। इस शर्त पर एफआईआर को लेके क्या मांग थी आपकी? कहीं ना कहीं ये बोले, इनको बोले दो। एफआईआर विषय है, उसका देख लेंगे। दीदी जी ने बोल दिया, मैं उसको करवा दूंगा वापस। जो किसानों पे हमारे एफआईआर हुई है उसको वापस की जाएंगे। आपने जब प्रण लिया था अपने कपड़े और चप्पल त्यागने का, वो आज आपने वापस कर दिया? हाँ, वापस। क्या नाम है आपका? किशोर बसंतर। बुरहानपुर के हमारे किसान भाई सभ्य हैं, सुसंस्कारित हैं, संवेदनशील हैं, अनुशासित हैं और ये जो खेती करते हैं वो खेती का प्रकार अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। केले की खेती करते हैं और मेरे साथ में हमारे भाई किशोर में आपके बाकी साथी लोग आए। अब मेरा आपसे सबसे मुझे मालूम था ये, पर मैंने देखा कि जो स्वरूप बनता जा रहा था वो स्वरूप कुछ ठीक दिशा में नहीं जा रहा था। आज मैंने सुबह से जानकारी ली कि आज यहाँ ये सब इस बात के लिए तैयार थे, तत्पर थे कि कोई जिम्मेदार आदमी बात करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराएं, आश्वस्त करें, क्या परिस्थिति है उससे अवगत कराएं। मैंने इनको बताया है अभी हम 3 काम करने वाले हैं। आने वाली कैबिनेट में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की कृषि विभाग लेके जा रहा है और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे बिना फसल बीमा करने का नियम नहीं है। तो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS का टेंडर के लिए अप्रूवल कैबिनेट से आने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। तत्पश्चात ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगने के बाद उद्यानिकी विभाग उद्यानिकी फसलों के बीमे का टेंडर करेगा। इसमें प्रक्रिया में जो समय लगेगा 2 महीने 3 महीने का वो समय लगेगा, लेकिन इस बीच में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले का प्रशासन, जिले के राजस्व के अधिकारियों से लेकर हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, हमारे कलेक्टर और SDM पटवारी सभी सुनिश्चित करें कि किसान के खेत में अगर नुकसान हुआ है तो अगर नुकसान उसका 50% है उसका आकलन 50% ही किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने एकमात्र ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश की जिन्होंने केले के लिए, विशेषकर केले के लिए 1 लाख रुपए का पहले तो मुआवजा किया RBC 6-4 के अंतर्गत कैबिनेट में लाकर उस कैप को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया। और पिछले दिनों जब प्रक्रिया में समय लग रहा था, कोई बीमा कंपनी नहीं आ रही थी, 4-4 बार टेंडर करने के पश्चात तब सरकार ने ये किया कि 1 लाख से बढ़ाकर मुआवजा 2 लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया और अधिकतम कैप को बढ़ा के 6 लाख कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सारी नियम प्रक्रिया को पूरा करने के अंदर के बाद हम शीघ्र इसे फसल बीमा उद्यानिकी का हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। अब इन्हें मेरे से लिखित में चाहिए या इन्हें मेरे से एफिडेविट चाहिए